अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास है जनरलाइज्ड पिजन होल प्रिंसिपल। इफ़ इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू के बॉक्सेस देन देयर इज़ एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एटलीस्ट एन बाई के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये एन बाई के का सीलिंग फंक्शन है, यानी कि अगर हमने एन ऑब्जेक्ट्स को के बॉक्सेस में प्लेस करना है तो एक बॉक्स में कम से कम इतने ऑब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्रापोजिशन यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या प्रूव करते होते हैं, नॉट क्यू इम्प्लॉयज़ नॉट पी प्रूव करते होते हैं। यानी हम अगर पहली स्टेटमेंट है ये वाली एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू के, इसको अगर हम पी कह दें तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ये बन जाएगी एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन दिस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी क्यू स्टेटमेंट बन जाएगी। हमने कॉन्ट्रापोजिशन प्रूव करना है तो हम नॉट क्यू लेंगे, सपोज नॉट क्यू करेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट अगर यहाँ पे है कि एटलीस्ट वन बॉक्स कंटेन दिस ऑब्जेक्ट्स, तो हम लेंगे इसका नॉट लेंगे तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे एटलीस्ट है तो यहाँ पे नन आ जाएगा। ठीक है, सपोज दैट नन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन्स मोर देन एन बाई के माइनस वन ऑब्जेक्ट्स। वहाँ पे एन बाई के ऑब्जेक्ट्स है तो हम कहेंगे एन बाई के माइनस वन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स नहीं कंटेन करता। ठीक है, ये हमने नॉट क्यू ले लिया। then the total number of objects is at most, टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, अगर हर बॉक्स में बॉक्सेस कितने हमारे पास के बॉक्सेस हैं, ये हमने क्वेश्चन में लिया हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स अगर हमने यहाँ पे सपोज़ किया है कि हर बॉक्स में एटलीस्ट इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, तो टोटल हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस टाइम्स जितने ऑब्जेक्ट्स हर बॉक्स में होंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। ठीक है, एट मोस्ट इतने होंगे। अब हमने क्या करना है, ये सीलिंग फंक्शन के लिए आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि सीलिंग फंक्शन हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करती है। इस इनइक्वालिटी का क्या मतलब है कि जैसे सपोज़ कि मैंने इसका सीलिंग फंक्शन फाइंड करना है किसका, 0.3 का मैंने करना है। ठीक है, इसका अगर मैं सीलिंग फंक्शन फाइंड करूँ तो ये इनइक्वालिटी ये स्टेट करती है कि 0.3 का सीलिंग फंक्शन लेस होगा 0.3 प्लस 1 से। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो 0.3 का सीलिंग फंक्शन क्या होगा, सीलिंग फंक्शन 1 होता है, यानी 0 के बाद वाला इंटीजर होगा। ठीक है, तो ये 1 होगा और 1 इज़ लेस देन, इन दोनों को अगर प्लस करें तो ये 1.3 हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 1 लेस होता है 1.3। इसी तरह सीलिंग फंक्शन के लिए हमेशा ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। आप लोगों ने याद रखनी है, ये आगे यूज़ भी होगी। ठीक है, कि n बाई के का सीलिंग फंक्शन इज़ लेस देन n बाई के प्लस 1। ये प्लस 1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, और जब -1 हो जाएगा, अब आपने k को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ भी आप k से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो दूसरी साइड है उसको भी k से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, n रह जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई। अब यहाँ पे ये हमने क्या लिया था, ये हमने लिए थे नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स लिए थे। ठीक है, ये हमने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स लिए थे। यहाँ पर अगर हम देखें ना, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि इतने एटमोस्ट इतने ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ऑब्जेक्ट्स कितने कहा था कि कितने हैं ऑब्जेक्ट्स, n हमने कहा था कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन n। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। ठीक है, दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। और इसका मतलब है कि जो हमने सपोज़ किया था वो गलत है। अगर सपोज़ किया तो गलत है, तो इसका मतलब है कि अगर नॉट क्यू फॉल्स है तो क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि हम लिखेंगे कि दिस इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो फिर आपने क्यू स्टेटमेंट लिख देनी कि वो हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि नॉट क्यू जो हमने लेट किया था ना वो तो फॉल्स आ गया, तो क्यू ट्रू होगा। तो हम लिखेंगे सो देयर इज़ एट लीस्ट वन बॉक्स कंटेनिंग एट लीस्ट n बाई के ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, भाई ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख देनी है। ये आपका प्रूफ हो गया। अब अगर एग्जाम्पल हम देखें तो यहाँ पे हमें जो पहली एग्जाम्पल है कि अमंग 100 पीपल एट लीस्ट हाउ मैनी वर बॉर्न इन द सेम मंथ। कह रहे हैं कि 100 पीपल हैं एट लीस्ट हाउ मैनी वर बोर्न इन द सेम मंथ। ठीक है, कम से कम कितने लोग कह रहे हैं कि सेम मंथ में बॉर्न हुए होंगे। तो हमें पता है कि n जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो 100 हैं हमारे पास, और जो हमें गिवन है k, यानी k को हमने लेना है नंबर ऑफ़ मंथ्स। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो 12 मंथ हो जाएंगे। यूजिंग जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल हमें पता है कि वी हैव एट लीस्ट, अभी हमने लेट किया था जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी क्या था कि कितने एट लीस्ट कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, n बाई के का सीलिंग फंक्शन। ठीक है,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 12, वो 8.33 होता है, और 8.33 का सीलिंग फंक्शन क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। 8 के बाद वाला इंटीजर होता है जो कि 9 होता है। तो इसका मतलब है कि 9 पीपल, देयर वर 9 पीपल हु वर बोर्न इन द सेम मंथ, ठीक है। तो ये सिंपल आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है। ये बाकी क्वेश्चंस में भी सेम है, ठीक है, ये आप लोगों ने देख लेने हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं, यानी कैपिटल एन हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसमें कैपिटल एन गिवन था, यहाँ पे हमने फाइंड करना है। रिक्वायर्ड इन द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास टू बी श्योर दैट एट लीस्ट 9 विल रिसीव द सेम ग्रेड, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स होने चाहिए कि हमें यकीन हो कि 9 स्टूडेंट्स जो हैं वो कम से कम 9 स्टूडेंट्स के सेम ग्रेड होंगे। और ग्रेड्स कितने हैं टोटल, ABCDF, यानी 5 ग्रेड्स हैं। तो K की वैल्यू हम 5 ले लेंगे, N हमें पता है, ठीक है। उसके अलावा हमें और क्या क्या पता है, हमें पता है कि एटलीस्ट 9 है, एटलीस्ट 9 यानी कि हम लिख सकते हैं कि N/K इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है। यानी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती थी ना वो हमें पता है 9 है, ठीक है। N की वैल्यू हमें नहीं पता, वो इसी तरह लिख देते हैं, और 5K की वैल्यू हमें पता है, 9 भी हमें पता है, वो लिख देते हैं। अब ये हमने लिख दिया, उसके बाद हमें एक इनइक्वालिटी भी पता है। हमें वो इनइक्वालिटी जो हमने लिखी थी, जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने याद रखनी है, वो हमारे पास ये थी कि दिस सीलिंग फंक्शन इज़ ऑलवेज लेस दैन N/K प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सीलिंग फंक्शन है, और ये लेस दैन N/K प्लस 1, ठीक है। K की जगह हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, यहाँ भी K की जगह 5 आ जाएगा, और यहाँ भी K की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें हम अगर अब करें N/5 की सीलिंग फंक्शन की वैल्यू हमें पता है 9 है, तो इसकी जगह 9 पुट कर देते हैं। 9 इज़ इक्वल्स टू N/5 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास है 8 इज़ लेस दैन N/5, ठीक है। ये जो एक तरफ 9 था, दूसरी तरफ प्लस 1 जो -1 हो जाएगा, और 8 इज़ लेस दैन N/5 हो जाएगा। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़र 40, ठीक है। यानी कि हमारे पास 40 इज़ लेस दैन N आ गया। इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, N इज़ ग्रेटर दैन 40, ठीक है। अगर हम N को पहले लिखने हैं 40 को, तो इस तरह से। अब N इज़ ग्रेटर दैन 40 से ग्रेटर है, तो 40 के बाद कौन सा इंटीजर होता है, 41 होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस शोज़ दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ N इज़ 41, मिनिमम वैल्यू इज़ 41। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मिनिमम 41 स्टूडेंट्स इन द क्लास इंश्योर दैट एटलीस्ट 9 विल रिसीव द सेम ग्रेड अमंग द 5 पॉसिबल ग्रेड्स A B C D और F, ठीक है। तो अगर आपको N की वैल्यू फाइंड करनी हो और आप लोगों को बाकी 2 वैल्यूज़ गिवन हो, तो फिर आपने यही वाली इनइक्वालिटी यूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गई है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि शो दैट इफ़ 5 integers are selected from first 8 positive integers, there must be a pair of these integers with a sum equal to 9, ठीक है। कह रहे हैं कि एक पेयर ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसका सम 9 के इक्वल हो। फर्स्ट 8 इंटीजर्स में से अगर हम 5 इंटीजर्स चूज़ करें तो एक पेयर ऐसा ज़रूर होगा जिसका सम 9 होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने वो पेयर्स बना लिए 1 से लेकर 8 तक इंटीजर्स में से हमने वो पेयर्स बना लिए जिसका सम 9 के इक्वल है, ठीक है। तो वो पेयर्स हमारे पास ये बनेंगे। 1 में अगर हम 8 प्लस करें तो 9 होगा, 2 में 7 प्लस करें तो 9 होगा, 3 में 6 प्लस करें, 4 में 5 प्लस करें तो 9 होगा, ठीक है। ये हमारे पास पॉसिबल पेयर्स हो जाएंगे। इसमें अगर आप देखें तो ये टोटल कितने हैं, ये 1 2 3 और 4 है, ठीक है। इसको हम ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं इनको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारे बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस कितने हैं, 4 हैं। और जो हमने इंटीजर्स सिलेक्ट करने हैं वो कितने करने हैं, 5 इंटीजर्स हमने चूज़ करने हैं। तो हमारे पास कितने इंटीजर्स हैं, 5 हैं। तो इसको हम जो इंटीजर्स हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। कितने हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हमें पता है कि बाय पिजन होल प्रिंसिपल अगर बॉक्सेस कम हैं और ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं तो एक बॉक्स में कम से कम 2 ऑब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इफ़ वी सिलेक्ट 5 इंटीजर्स फ्रॉम द सेट देन बाय पिजन होल प्रिंसिपल एटलीस्ट 2 ऑफ देम मस्ट कम फ्रॉम द सेम सबसेट, ठीक है। देन दीज 2 इंटीजर्स हैव द सम इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो हमें पता है कि 2 जो हैं वो अगर जो है वो 4 हमारे पास जैसे पेयर्स हैं और 5 हम इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से 2 इंटीजर्स कम से कम सेम पेयर में से आने चाहिए, ठीक है। और इन पेयर्स का सम 9 है तो उसका सम क्या होगा, 9 होगा।
अब अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो बी पार्ट इसका यहाँ पे है कि इज़ दिस ट्रू इफ़ 4 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड। क्या यही क्वेश्चन हम 4 इंटीजर्स अगर सिलेक्ट करें तो ट्रू होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 4 के लिए हमारे पास ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। बाय पिजन होल प्रिंसिपल भी अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट भी 4 हो जाएंगे और बॉक्सेस भी 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर तो हर एक में एक एक आ सकता है ना, तो वो पिजन होल प्रिंसिपल के मुताबिक वो अब ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी, ठीक है। नो इफ़ वी सिलेक्ट वन एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ द सबसेट स्पेसिफाइड इन पार्ट देन नो सम विल बी 9, ठीक है। कोई भी सम जो है वो 9 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 4 पेयर्स है ना, हमने जब 5 एलिमेंट सेलेक्ट करने थे तो एक इसमें से कर लिया, 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 और जो 5वां सिलेक्ट करना है वो लाजमी बात है कि इसी में से किसी एक में सिलेक्ट करना है, तो वो 2 जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने 4 जब सिलेक्ट करने हैं तो मैं एक इसमें से कर लेती हूँ, जैसे मैंने 1 कर लिया, एक इसमें से कर लेती हूँ 2 हो जाएंगे, एक इसमें से कर लेती हूँ ये 3 हो जाएंगे, और एक इसमें से कर लेती हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, ये 4 मैंने ले लिए, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखें तो ये जो इंटीजर्स मैंने 4 सिलेक्ट किए हैं इनमें से किसी का भी सम 9 नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन है ये 4 के लिए ट्रू नहीं होगा। इसका आप यहाँ पे सेकेंड पार्ट देखें, 15 क्वेश्चन नंबर 15 है कि शो दैट इफ़ 7 इंटीजर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, 10 पॉजिटिव इंटीजर्स में से हमने 7 सेलेक्ट करने हैं, देन देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पेयर्स ऑफ दीज इंटीजर्स विद द सम 9। 2 पेयर्स ऐसे होने चाहिए जिनका सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है। जब हमने इनके इंटीजर्स पेयर्स बनाए, सम क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पहले वो पेयर सिलेक्ट कर लिए जिनका सम 11 है। तो 1 में 10 प्लस करें तो 11 आएगा, 2 में 9 प्लस करें, 3 में 8 प्लस करें, 4 में 7 प्लस करें, और 5 में 6 प्लस करें, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए हैं, ठीक है। अब हमने क्योंकि 7 इंटीजर्स चूज़ करने हैं, 7 इंटीजर्स में से अगर आप देखें तो हम जब 5 इसमें से कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 5 में कलेक्ट कर लूँ, लेट सपोज मैं एक इसमें से कलेक्ट कर लेती हूँ, एक इसमें से, एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक एक मैंने सब में से कलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि मैंने 7 कलेक्ट करने थे तो 2 मैंने और भी लेने हैं। अब 2 मैंने जब और कोई लेने हैं तो वो भी मैंने इसी पेयर्स में से कोई एक लूँगी, ठीक है। तो एक लेट सपोज मैं 10 ले लेती हूँ, एक 9 ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने 2 और लेने हैं, ठीक है। एक मैं 10 ले लेती हूँ और एक मैं 9 ले लेती हूँ, ठीक है। अब आप देखें कि 2 पेयर्स ऐसे होंगे जिनका सम 11 होगा। 10 में अगर 1 प्लस करूँ तो 11 होगा, और 9 में अगर 2 प्लस करूँ तो 11 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 7 इंटीजर्स फ्रॉम दिस सेट, देन बाय पिजन होल प्रिंसिपल देयर आर एटलीस्ट 2 पेयर्स यानी 4 डिजिट्स, ठीक है, ऑफ देम मस्ट कम फ्रॉम द सेम सबसेट, यानी 4 डिजिट्स जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, ठीक है, जिनमें से 2 जो हैं वो सेम सबसेट में से होंगे, और या फिर हम 2 पेयर्स कह सकते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स मतलब 2 पेयर का मतलब है 4 इंटीजर्स, ठीक है। तो यानी कि 2 पेयर्स जो हैं वो हमारे पास कम फ्रॉम द सेम सबसेट, यानी जिनका सम क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। फिर यही उन्होंने कहा है कि क्या ये इंटीजर जब हम 6 इंटीजर्स चूज़ करें तो उसके लिए सही होगा या नहीं होगा। तो 6 में फ़र्क क्या आएगा, 6 में फ़र्क ये आएगा कि जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने कलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो हमें कितना इंटीजर और चाहिए, एक इंटीजर और चाहिए, तो एक पेयर जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो, तो यहाँ पे इससे 7 में 2 पेयर्स थे क्योंकि हमें 2 इंटीजर्स और चाहिए थे, इसके अलावा 5 ही पेयर्स हो गए, 2 इंटीजर्स और चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पे 6 में क्योंकि हमारे पास 5 यहाँ से हम ले लेंगे, एक और एक हमें और चाहिए, तो हम क्या कहेंगे कि बाय पिजन होल प्रिंसिपल 2 ऑफ देम मस्ट कम फ्रॉम द सेम सबसेट, 2 इंटीजर्स मस्ट कम। 2 इंटीजर्स का क्या मतलब है, 1 पेयर, ठीक है। तो 7 में 2 पेयर था, यहाँ पे 1 पेयर होगा, ठीक है। दिस 2 इंटीजर्स हैव द सम 11। तो इस तरह से आप लोगों ने ये कर लेना है। अब इसी तरह के जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं वो आप लोगों ने